Hello bachcho, let's see this question. Directions. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. D if assertion is false but reason is true. Assertion given है inorganic catalysts work efficiently at high temperatures. Reason enzymes get damaged at high temperatures. Now let's find out about this term first कि catalysts क्या होते हैं. Catalysts basically are the substances that can increase the rate of chemical reaction. Increase the rate of chemical reaction. और इनमें खुद में कोई चेंज नहीं आएगा without undergoing change at the end of reaction. So those are the catalysts. Now what are enzymes here? Enzymes basically are the biocatalyst. Biological origin होगा इनका और लिविंग जो रिएक्शंस हैं उनको ये कैटलिस्ट करेंगे. एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट्स. फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम. सो दीज आर दी बायोकैटलिस्ट. नाउ असर्शन क्या बोल रहा है हमसे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पर एफिशिएंटली वर्क करते हैं. तो ये बात ट्रू है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं उनमें से कुछ को वर्क करने के लिए हाई टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट है. लेकिन जो एंजाइम्स हैं दीज आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन. तो यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस कैटलिस्ट में, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और एंजाइम्स में डिफरेंस होगा. क्या डिफरेंस कि भाई जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उनको तो चाहिए हाई टेम्परेचर काम करने के लिए, लेकिन एंजाइम्स बीइंग बायोलॉजिकल इन नेचर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रोटीन के बने होते हैं एंड प्रोटीन को वर्क करने के लिए अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहना जरूरी है. So they need to be there in its active structure, the tertiary structure. लेकिन अगर इसको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा एंड देन हम बोलेंगे कि प्रोटीन जो है ये क्या हो गया है, डीनेचर हो गया है या इनएक्टिव हो गया एट द हाई टेम्परेचर. तो वर्किंग के लिए यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. यूजुअली 40 डिग्री से ज़्यादा अगर होगा तो जो एंजाइम्स हैं दे मे गेट डैमेज्ड एट द हाई टेम्परेचर. अब यहाँ पर उन ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो एक्सट्रीम्स में रहते हैं, जैसा आर्की बैक्टीरिया हो गया, मिथेनोजेंस हो गए. दीज आर द एक्सट्रीमोफाइल्स. तो उन जैसे थर्मोबैक्टीरिया हो गया तो वो तो हाई टेम्परेचर्स पर ही रहते हैं, एक्सट्रीम्स में ही रहते हैं. तो उनके एंजाइम्स को हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं. लेकिन यूजुअल नॉर्मल एंजाइम्स की अगर हम बात करें जो प्रोटीन के बने होते हैं तो वो यूजुअली 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और अपना काम फिर ठीक से नहीं कर पाते हैं. तो व्हाट वी हैव सीन कि inorganic catalyst assertion is true that the catalyst they work efficiently at high temperature and रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू कि एंजाइम जो है वो भी हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं. लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.